उधम सिंह नगर जिले किच्छा चीनी के पेराई सत्र 2023-2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में राजनीतिक अखाड़ा बन गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक तिलकराज बहेड़ धरने पर बैठ गए और वरिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और चीनी मिल ईडी त्रिलोक सिंह ने विधि विधान से पूजा पाठ के बाद फैक्ट्री में प्रवेश करने वाली पहली बुग्गी के बैलों को फूल माला पहनाने के पश्चात गन्ने की बेल्ट का बटन दबाकर सत्र का शुभारंभ किया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। क्या करें, अगर कोई ऐसा लेटर पेड चला गया होगा, हमने तो सब पर उस सन लिखा हुआ किस सन में छपा है। वो विधायक 2012 से 22 तक तो रहा हूँ, या वही मिटा दोगे? बेहड़ जी से कहो कि चौराहे पर गोली मार दे मेरे को फांसी दे के लटका दें। मेरे पिताजी से तकलीफ है जो 46 साल पहले 48 साल पहले मर गए, उनसे तकलीफ है, वो देश के सेनानी थे। मेरे भाई से तकलीफ है, मेरे भतीजों से तकलीफ है। मेरी माँ तक पर आरोप लगाते हैं वो कि मेरी माँ गई थी, पता नहीं कौन सा होटल कमरा बुक हुआ था। मेरी माँ तो आज तक कहीं जाती नहीं, बेचारी तो बीमार है 20 साल से। तो ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? अगर मैं उनसे चुनाव लड़ गया, भाई हार गया, मैं गलत था, मुझे जनता ने हरा दिया, आप जीत गया, बहुत काबिल हो, अब काम करो ना लोगों के। अब राजेश शुक्ला के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पैड पे कोई विधायक लिखा चला गया होगा पुराना, तो उस पर कोई ऐसा थोड़ी मैं विधायक बन गया, मैंने शपथ ले लिया, उनको हटा दिया गया है। कितना क्यों परेशान हो रहे हैं वो? चलिए मैं उन्हें कह देता हूँ कि भाई आप भी विधायक हो अभी 3 साल तक और बोलो, मैं कह देता हूँ कि 3 साल तक आप भी विधायक हैं। कहीं कोई पैर से त्रुटि हुई हो तो हम पूरी माफ़ी मांगते हैं आपसे, दोनों हाथ जोड़कर, आपसे भी, पूरी कांग्रेस से भी, और भगवान करे आपकी यही बुद्धि रहे तो जो थोड़े बहुत बच्चे हो वो भी साफ हो जाओगे अगली बार। इस अवसर पर जय जवान जय किसान के नारे के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मिल की बेल्ट पर गन्ना गिराते हुए कहा, हमारी सरकार किसानों की हितैषी है, इसलिए चीनी मिल शुरू होने से पहले ही किसानों का बकाया भुगतान कर दिया गया और चीनी मिलों की स्थिति को सुधारने के लिए अलग से फंड जारी कर मिल को आधुनिक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं, इसीलिए शुभ काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक तिलकराज बहेड़ ने भी मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एक कार्ड छपा 30 तारीख का, शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन होगा, उसमें माननीय मंत्री जी का नाम और अध्यक्षता में मेरा नाम था। दूसरा कार्ड छपा माननीय मंत्री जी का और तिलकराज बहेड़ अध्यक्षता करेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे, शुभारंभ करेंगे। रातों रात ये तीसरा कार्ड छप गया है, इसमें पूर्व विधायक का नाम छाप दिया गया। आखिर कौन सी राजनीतिक दबाव है? अपने आप को क्यों नहीं पूर्व मानते? अपने आप को वर्तमान क्यों दिखाना चाहते हैं जनता को? मैं भी 10 साल रहा पूर्व किच्छा का, 20 साल रहा यहाँ का विधायक। मुझे तो कभी नहीं बुलाया पूर्व के नाते यहाँ पर किच्छा शुगर फैक्ट्री ने, किसी मंत्री ने नहीं बुलाया और मैंने आना भी उचित नहीं समझा। मेरा भी तो कोई अपना है अस्तित्व। पूर्व हो गया हूं तो मैं पूर्व को स्वीकार करूं? तो लगातार 3 कार्ड छपे हैं, 3 कार्ड। ये शुगर फैक्ट्री अपमानित नहीं कर रही जनप्रतिनिधियों को तो क्या कर रही है? 3 कार्ड, इसका विरोध कर रहा हूं और ये परंपरा ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व विधायक अपने आप को पूर्व मानने को तैयार नहीं है। ये उन्होंने एक 12/9/2023 को पत्र लिखा है एज ए विधायक नगर पालिका किच्छा ईओ को, अपने आप को पूरी मानने को तैयार नहीं। पैड का दुरुपयोग है, पद का दुरुपयोग। अपने आप को विधायक ही नहीं मानने को तैयार कि मैं विधायक नहीं हूँ, अपने आप को विधायक मान रहे हैं। जिन्होंने जनता ने चुना, 10,000 वोट से मैं चुनाव जीता। हालात क्या है? आखिर ये डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है? लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? आज मंत्री शामिल होकर हमें नीचा दिखाने के लिए, पिछली बार क्या हुआ यहाँ? ईडी मुर्दाबाद के नारे लगे, तिलकराज बहेड़ के खिलाफ नारे लगे, पूर्व विधायक जिंदाबाद के नारे लगे, मंत्री मनाने गए उनको घर से। तो क्या यही दबाव था? आज इसी का हर्ष है? क्या दबाव की राजनीति चलेगी इस तरह से? अरे भाई, मंत्री अगर आएगा तो मंत्री करेगा, विधायक अध्यक्षता करेगा। मंत्री नहीं आएगा तो क्षेत्रीय विधायक, मैं पहले भी विधायक रहा हूं, मैंने कई बार उद्घाटन किया। पर यह कोई तरीका नहीं है। ये जानबूझ के अपमानित करना, एक जनता के अंदर अपने आप को दिखाना, ये अपने आप को पूर्व मानने को तैयार नहीं है। जनता ने तो पूर्व कर दिया है, ये मानने को तैयार नहीं है, तो ये अपमानित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो शुगर फैक्ट्री के अंदर 20 करोड़ की लागत से जो काम हुए हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक एजेंसी के माध्यम से बाहर के लोगों को ठेका दिया गया बॉयलर का, तो उसको छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मैं उसकी जांच की मांग भी करता हूँ। मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, राज्यपाल से भी मिलूंगा और प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा कि आपके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, आपके लोग लूट रहे हैं इस प्रदेश को।
कई करोड़ रुपए का घोटाला है इसके अंदर। सितारगंज चीनी मिल में यही हुआ है, प्राइवेट को देकर लाखों रुपए लेकर अपनी प्राइवेट कंपनी में पैसा जमा कर लिया गया, फाइनेंस कंपनी में करोड़ों रुपए लेकर। ये सारी जांचें होंगी। अब इन्होंने तिलकराज बेहड़ का आपको अपमान करने की कोशिश की है। अब ये तैयार रहें, संघर्ष के लिए तैयार रहें और जांच के लिए तैयार रहें। इस चीनी मिल की भी जांच होगी, सितारगंज चीनी मिल की भी जांच होगी। और ये जो हो रहा है, और जिस दिन विधानसभा चलेगी वेल के अंदर बैठूंगा, जो विधायकों का अपमान हो रहा है वेल से तब उठूंगा जब सरकार जवाब देगी, नहीं तो वेल के अंदर बैठकर लड़ाई को लड़ूंगा मैं विधानसभा के अंदर। जो ये सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है, विधायकों का अपमान कर रही है। ठीक। जैसा कि आपने सुना कि विधायक का आरोप था कि चीनी मिल प्रशासन जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। मिल प्रशासन ने पेराई सत्र उद्घाटन के अलग अलग 3 कार्ड छपवाए, जिससे उनका अपमान किए जाने का प्रयास किया गया। विधायक बेहड़ ने चीनी मिल प्रशासन पर 20 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद दोबारा विधायक तिलकराज बेहड़ चीनी मिल की गन्ने वाली बेल्ट पर बैठकर धरना देने लगे। फिर चीनी मिल प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद विधायक ने अपना धरना समाप्त किया। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।